बाबा बागेश्वर अब लगातार कुर्बानी को लेकर कई सारे सवाल उठा रहे हैं। उन्हें चैलेंज कर दिया है एएमयू के एक प्रोफेसर ने, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रिहान अख्तर साहब। उनका कहना है कि आप धर्म के मामलों में मत बोलिए, आप अपना काम कीजिए, और ये जो है जीव हिंसा और ये सब आप आज ये कह रहे हैं, कल फिर आप रोजे पे कह देंगे, कल आप नमाज पे कह देंगे, कल और सारी चीज़ों पे कह देंगे। तो ये जो एक कंट्रोवर्सी है, बाबा बागेश्वर वर्सेस रिहान अख्तर साहब, एक नई डिबेट शुरू हो गई है। ये जो आपको क्या लगता है कि कुर्बानी बकरा ईद पर जो दी जा रही है, उस प्रथा को लेकर बाबा बागेश्वर ने कहा कि नहीं, जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, आपकी क्या राय है? क्या ये बयान सही है या कोई ज़रूरत नहीं है उनको हस्तक्षेप करने की? नहीं, ये हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। उनसे पूछा गया, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने इसका जवाब दिया। तो उन्होंने वही जवाब दिया जिस तरह के जीवन दर्शन को वो आत्मसात करके जीते हैं अपना जीवन, तो आत्मसात करके वो आगे चलते हैं। वो उन्होंने कहा कि भाई वो तो अहिंसावादी हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ किसी भी जीव की हत्या की कोई कंसेप्ट नहीं है। उसका बलि प्रथा के बारे में भी लोगों ने पूछा, उन्होंने उसका भी विरोध किया, कहा कि कभी रही होगी कोई गलत परंपरा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। उनका ये कहना था कि भाई ये एक सिंबल के रूप में कुर्बानी मनाई जाती है, बलिदान के सिंबल के रूप में। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। बदलते समय के साथ हमें हमारी सोच बदली है पहले से। हो सकता है जब ये शुरू रही होगी उस समय की परिस्थिति कुछ और रही होगी। तो उनके कहने का कुल मतलब ये था कि हमारे यहाँ अहिंसा परमो धर्मः की बात होती है और हम इसी में विश्वास करते हैं। इसलिए हम कुर्बानी को भी सपोर्ट नहीं करते और हम बलि प्रथा को भी जो चली आ रही है उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कोई कैंपेन चला रखा है या कुछ। अब रही बात प्रोफेसर साहब के, आप वो कुर्बानी को कंपेयर कर रहे हैं ये रोज़ा से, और ये चीज़ तो वहाँ हिंसा नहीं है, रोज़ा में हिंसा नहीं है, नमाज में हिंसा नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ बलि की बात होती है यहाँ। इसलिए उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से इसका विरोध करता हूँ। ये जो शैलेंद्र जी सही बात कर रहे हैं कि कुर्बानी एक अलग चीज़ है, रोज़ा नमाज एक अलग चीज़ है, इबादत का तरीका है, इसमें किसी आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जब कुर्बानी होती है तो एक जीव बीच में आ जाता है। जीव हत्या, फूड हैबिट्स, इसको लेकर लगातार चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन जब एक खास दिन लगातार एक साथ जब कुर्बानी दी जाती है तो कई लोगों को लगता है कि क्या इसको बदला जाए, क्योंकि एक मास लेवल पर एक ही दिन में बहुत सारी कुर्बानियां दी जाती हैं बकरों की। तो ये क्या लगता है कि बदला जा सकता है इसको, कुछ और तरीका ढूंढा जा सकता है? सबसे प्रिय की कुर्बानी का जो एक इस त्योहार के साथ जुड़ा हुआ है, ये है दास्तान है, तो क्या बाबा बागेश्वर जो कह रहे हैं उनकी मंशा क्या ये है कि इसमें थोड़ा बदलाव आए वक्त के साथ? बिल्कुल बदलाव आना चाहिए और बाबा बागेश्वर उसी की बात कर रहे हैं कि ये जो ये पुरानी प्रथाएं हैं, ये जो चलन बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है, उसे बदलने की ज़रूरत है। और उन्होंने किसी धर्म समुदाय को लेकर कोई बातचीत नहीं की है। वो सारी चीज़ें, वो पूरी खबर मैं कई वक्त से फॉलो कर रही हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ। साफ तौर पर बाबा बागेश्वर इस बात को कह रहे थे कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म की में हो रही हो, नहीं करनी चाहिए। उन्होंने किसी विशेष धर्म का नाम लेकर इस बात को टारगेट नहीं किया कि यहाँ पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप इस चलन को नहीं भी बदल सकते हैं तो इसका एक उपाय ये भी हो सकता है। हमने कई बार फोटोज में और वीडियोज में देखा है कि कई लोग केक मंगाकर उस पर बकरे की फोटो लगाकर उसको भी कभी कभी काट देते हैं। तो इस तरह से भी चीजें चलती हैं। बदलने के लिए हम अपनी परंपराओं को, अपनी इस बलि प्रथा को भी, सबको बदला जा सकता है अगर आप बदलना चाहें। तो जिस तरह से बात जो रिहान अख्तर साहब कह रहे हैं कि अब बात रोजे पे आ जाएगी, नमाज पे आ जाएगी, ये भी कह रहे थे कि जब हज के लिए हम जाते हैं तो हज के वक्त में तमाम बकरों की कुर्बानी दी जाती है, तो अगर हम वो नहीं देंगे तो हमारा हज भी पूरा नहीं होगा। तो वो एक धर्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपनी बात को किसी धर्म से जोड़कर नहीं कहा, सिर्फ अहिंसा रोकने की बात उन्होंने कही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर रिहान अख्तर साहब की बड़ी चिंताएं हैं और लगातार बाबा बागेश्वर से वो सवाल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की बात उन तक पहुंची है, उनको लगा था कि कोई एक विमर्श आएगा, उससे बात
संवाद की ओर जाएगी, लेकिन ये टकराव की तरफ जा रही है और उनको लगता है कि नहीं, ये अनावश्यक हस्तक्षेप है, हमारे मामलों में दखल है। क्या बाबा बागेश्वर जो कुछ कह रहे हैं, ये पहली बार नहीं है इस तरह की बात आई है कि बकरीद पे कुर्बानी ना हो। आपको क्या लगता है कि ये रिहान अख्तर साहब कोई ऐसे ये इस विवाद के जरिए क्या सुर्खियां बटोर रहे हैं, या उनकी भी मंशा है कि नहीं, हमारे में हस्तक्षेप मत कीजिए, वो एक नायकत्व तो नहीं लेना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लग रहा है ये एक तरह से विवाद को बढ़ावा देने का ही काम हुआ, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने सिर्फ एक धर्म को लेकर नहीं कहा है, उन्होंने सबको मिलाकर कहा है कि जो हिंदू धर्म में भी बलि प्रथा होती है उसको भी रोकनी चाहिए। उनका यही मकसद रहा है कि किसी भी निर्दोष की बलि नहीं दी जाए, किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाए। उनका मकसद बाबा बागेश्वर का यही है। चूंकि ये चीजें, ये शब्द बाबा बागेश्वर के मुंह से निकले हैं, बाबा बागेश्वर के बातों मतलब बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, तो एक समुदाय की तरफ इस चीज को मोड़ दिया जाना ये गलत है। क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर साहब इस चीज को बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात अगर कोई और कहता, कोई आम लोग कहता, तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। चूंकि ये बाबा बागेश्वर कह रहे हैं, तो वो बाकी आधी चीजें छोड़ के, पूरी बात नहीं कह के, सिर्फ इस बात पे अटक गए हैं कि बाबा बागेश्वर ने कहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं दी जाए। जबकि बाबा बागेश्वर ने तो सभी धर्म के लोगों को ये बातें कही हैं। आप हिंदू धर्म की में ही देख लीजिए कि बहुत जगह धीरे धीरे चीजें बदली हैं कि लोग जो है अब लड्डू की बलि देते हैं कि उसको ही कटवा देते हैं, जितना भी पैसा हो, या कद्दू होती है सब्जी, उसकी बलि दे देते हैं सिंबॉलिक की अगर मनोकामना है और अगर बलि देना ही है तो इसी चीज को दे दो कि किसी निर्दोष की जान नहीं जाए। और कोई भी धर्म, मुझे नहीं लगता ये चीज सिखाता है कि आप किसी निर्दोष की जो है जान ले ले, किसी निर्दोष की बलि चढ़ा दे आप अपने मन्नत के लिए, इस चीज के लिए। तो मुझे लग रहा है इस चीज को मतलब बेफालतू में बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है और एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये चलिए, धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। शैलेंद्र जी हैं, लगातार हम लोगों के साथ डिबेट को थोड़ा एक लेवल अप ले जाते हैं। शैलेंद्र जी, ये जो कुर्बानी का मसला है, इसको आप फूड हैबिट का मसला मानते हैं कि भाई जिसकी जो खाने पीने की आदतें नहीं हैं उसके हिसाब से कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, जैसे हिंदुओं में भी बलि दी जाती है। फिर अगर आप आम दिनों में ही अगर आप मांसाहार करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जीव हत्या का तो सवाल जुड़ा होता है। तो ये एक जनरल बहस है कि मांसाहार शाकाहार की, या ये सिर्फ कुर्बानी के तक सीमित बहस है? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सही कहा। हम अपने रोजाना जीवन में भी बहुत सारे लोग मांसाहार करते हैं, बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती है, माने उनको काटा जाता है उनको। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुर्बानी के दिन ही होता है। कुर्बानी का संबंध उनके धर्म से है, वो इसे अपनी धार्मिक रीति रिवाज का एक हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो बहुत इसको लेकर के वो लोग बहुत थोड़ा सा पजेसिव होते हैं इसको लेकर के। और कुर्बानी के दिन बहुत बड़ी संख्या में, चूँकि बहुत करोड़ों लोग इस त्यौहार को मनाते हैं, तो मतलब लाखों पशुओं की एक दिन में बलि चढ़ती है, इसलिए इसको लेकर के थोड़ा सा सवाल उठता है कभी कभी कि भाई ये ज़्यादा हो रहा है। ऐसे देखें तो ऐसे तो मांसाहार का चलन, उस पर कोई रोक नहीं है, तो पशुओं की बलि तो दी ही जाती है, लेकिन ये एक प्रथा के तौर पे है, ये एक धर्म का हिस्सा है। तो एक दिन में लाखों पशुओं की बलि दी जाती है, तो उससे कई लोग पर्यावरण का भी मुद्दा उठाते हैं, कई लोग अपने अपने तरीके से इस पर सवाल उठाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुर्बानी को लेकर के सवाल उठता है ज़्यादा। ये कुर्बानी को लेकर सवाल उठता है। हम तमाम लोग इस पर बहस में शामिल हैं। हम सिर्फ एक छोटा सा सवाल करेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा बागेश्वर और रिहान अख्तर साहब, इन दोनों के बीच जो ये डिबेट चल रही है, आपको क्या लगता है कि कौन सही दिशा में है? कौन क्या बाबा बागेश्वर हस्तक्षेप कर रहे हैं, या रिहान अख्तर साहब का कहना सही है कि ये अपने वो लोग खुद चिंतन करेंगे, सोचेंगे और फिर उसको करेंगे? तो क्या रिहान साहब ने सही कहा कि बाबा बागेश्वर को इससे दूर रहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है बाबा बागेश्वर, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि एक किसी धर्म को टारगेट नहीं किया है। बाबा बागेश्वर इन जनरल बातें कर रहे हैं। हाँ, दूर रहना चाहिए, मतलब नहीं, बाबा बागेश्वर जो बोल रहे हैं वो समाज के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि भारत देश में हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। रेहान जी ने, जो प्रोफेसर साहब ने कहा है,
तो उस पर अगर वो संदर्भ कर सकते तो अपने कम्युनिटी में इस बात पर चर्चा करें। और एक प्रथा है वो जल्दी से नहीं जाएगी, उसको जाने में एक वक्त लगेगा। ये डिबेट चलनी चाहिए, लेकिन बाबा बागेश्वर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आपको? बाबा बागेश्वर ने किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अहिंसा, जीव हत्या ना करने की बात कही है। अब प्रोफेसर साहब उससे किसी और ढंग में ले जाकर अपने धर्म से जोड़ रहे हैं तो ये उनकी गलती है। ये रेहान अख्तर साहब जो कह रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए, हम अपना खुद सोचेंगे, तो क्या वो उनके अपनी मसला है, वो अपने मजहब के लोगों के साथ, धर्म गुरुओं के साथ बैठ के चर्चा करेंगे कभी? इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये प्रोफेसर साहब जो कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बाबा बागेश्वर ने कोई अनाधिकार प्रवेश की वो चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं, तो जब एक समाज का एक तबका का कोई एक्ट होता है उससे दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं, चाहे सकारात्मक रूप से हो चाहे नकारात्मक रूप से, उनका प्रभाव पड़ता है। तो हम अपने समाज की नहीं, हम दुनिया भर की घटनाओं पर अपने विचार रखते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है तो बाबा बागेश्वर के सामने एक सवाल रखा गया, उन्होंने अपने विचार दिए हैं। इसमें कहीं कोई अनाधिकार प्रवेश जैसी कोई बात नहीं है और न किसी उनके धार्मिक मामलों में किसी तरह के हस्तक्षेप की कोई बात नहीं है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या होना चाहिए कुर्बानी को लेकर, जो प्रथा है उस पर कुछ डिबेट होनी चाहिए, क्या उसमें बदलाव होना चाहिए, क्या जीव हिंसा बंद होनी चाहिए, क्या मांसाहार और शाकाहार के बीच एक नई डिबेट चलनी चाहिए, क्या शाकाहार बढ़ाना चाहिए, क्या मांसाहार जब तक आदमी है, प्राणी है, तब तक चलता रहेगा, ये पूरी तरह नहीं रुकेगा। कई तरह के सवाल हैं। आपकी जो राय है आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। आप देखते रहिए हमारा न्यूज़ प्लेटफॉर्म और हमें सुझाव देते रहिए।